हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम आ गए फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम लोग बात करेंगे एक डिग्री कोर्स एमबीबीएस के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लोग इसको कम्प्लीटली देखें और सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको एमबीबीएस कोर्स के बारे में। एमबीबीएस के बाद हमें क्या करना है, क्या एमबीबीएस करके हमें जॉब मिलती है, क्या एमबीबीएस के बाद पीजी करने का ज़रूरत होता है या नहीं होता है, क्या हम लोग पीजी करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, या फिर एमबीबीएस के लेवल पे ही हाँ चलो अच्छे से पैसे कमा लिए क्योंकि मतलब फाइनेंशियल हम लोग ठीक नहीं थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अब एमबीबीएस डिग्री कोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमबीबीएस क्या है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है एमबीबीएस कोर्स का, और इसका इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप के बारे में होप सो कि आप लोग को पता होगा, लेकिन आपको फिर से हम लोग बताएंगे कि इंटर्नशिप कब मिलता है और इसका अमाउंट कितना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या एमबीबीएस के बाद जॉब होती है या फर्दर स्टडीज़ करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आता है यही है, क्या एमबीबीएस करने के बाद हमें जॉब हो जाती है या फिर आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो चलो आप लोग को वीडियो में आगे बताते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एमबीबीएस, तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 5.5 ईयर्स का होता है, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 4.5 ईयर्स का आपका कोर्स होता है जिसमें इंटर्नशिप का कोई रोल नहीं है, आपको इंटर्नशिप नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो 4.5 ईयर्स का बाद का जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का, उसमें आपको इंटर्नशिप दिया जाता है। ठीक है, उसका इंटर्नशिप का अमाउंट कितना होता है, तो इंटर्नशिप का जो अमाउंट होता है आपको वही 17,000 to 40,000 के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप बात करें बिहार एक स्टेट है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप का अमाउंट वही 23,000 to 25,000 ऐसे वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या आफ्टर एमबीबीएस के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। तो देखिए, जब आप एमबीबीएस अपना कंप्लीट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो आप किसी भी प्राइवेट या मेडिकल हॉस्पिटल में जाके जॉब कीजिए, मेडिकल हॉस्पिटल में वैकेंसीज आएगी, आप फॉर्म फिल कीजिए, अगर आप एलिजिबल है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, वरना आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे आगे की पढ़ाई करना है, तो आप पीजी या डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप नीट पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमबीबीएस का जॉब करने के साथ साथ आप पीजी की पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाता ना जॉब करने के बाद फिर आओ स्टडी करो नीट पीजी के, तो थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाता है, लेकिन आप कर सकते हो साथ में, आप एलिजिबल हो, हाँ आप एमबीबीएस का जॉब भी करो और नीट पीजी की पढ़ाई भी करो। ठीक है, अब पीजी और डिप्लोमा होता क्या है, तो पीजी जो होता है वो नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है आपको। जैसे नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है वैसे ही नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है, वो भी एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें, और इसमें नीट यूजी में भी, लेकिन नीट पीजी भी थोड़ा टफ एग्ज़ाम है। और नीट पीजी करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो नीट पीजी होता क्या है, तो एमडी और एमएस, आप पीजी में एमडी चूज कर सकते हो या एमएस चूज कर सकते हैं। 19 सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस के जो 19 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसी का क्वेश्चन आता है नीट पीजी में। अब एमडी क्या होता है, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, एमएस क्या होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, उसके बाद जो ये बोथ एमडी और एमएस जो कोर्स है वो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, डिप्लोमा जो होता है वो 2 इयर्स का ही डिग्री कोर्स होता है, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आपको नीट पीजी या डिप्लोमा में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आपको नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको नीट पीजी में एडमिशन मिलेगा। अब नीट पीजी में क्या सिलेबस है इसका, तो एमसीक्यूज आता है सारे 19 सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस से। ठीक है, नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है ये भी एक टफ एग्ज़ाम है नीट यूजी की तरह, जो मैंने पहले आपको बताया। अगर आपको नीट पीजी में एडमिशन मिल जाता है तो आपको 3 इयर्स का नीट पीजी का कोर्स होता है, आपको 3 इयर्स के लिए ही स्टाइपेंड मिलता है, और उसका जो स्टाइपेंड का वैल्यू होता है वो 19,000 to 30,000 to 90,000 के बीच होता है। अगर एवरेज बात करें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे जैसे असम, वहाँ पे मिलता है आपको 45,000, बिहार वहाँ पे आपको मिलता है 60,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीट पीजी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, ठीक, तो उसके पास आपके पास दो ऑप्शंस होता है। पहला होता है कि आप जॉब स्टार्ट कर दो मेडिकल और प्राइवेट कॉलेज में, या फिर फर्दर स्टडीज़ करो डीएम और एमसीएच। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि डीएम और एमसीएच कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होता है, आप सारे कोर्स में डीएम और एमसीएच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें सर्जन की, तो सर्जन में डीएम और एमसीएच होता है। अगर आप बात करें डेंटिस्ट की तो उसमें नहीं होता है। उसके बाद आप
जैसे MBBS कर लिया, ठीक है, उसके बाद बेस्ट ऑप्शंस क्या होता है आपके पास। एक तो आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे आप जाके वैकेंसीज आता है, फॉर्म फिल कीजिए, आपको जॉब लगेगी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर इन डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हो सकता है आपका। उस समय जो सैलरी होगा बहुत हाई होता है, 80,000 to 1.5 लाख होता है। आप JR इन जूनियर इन प्राइवेट हॉस्पिटल आप मेडिकल कॉलेज में बन सकते हो। और एक पॉइंट आप नोट कीजिए जो सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या हम MBBS का जॉब करते करते क्या हम जॉब के साथ साथ नीट PG की तैयारी कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आप MBBS का जॉब करो और उसके साथ ही नीट PG का प्रिपरेशन करो। जैसे आप नीट PG का एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आप MD और MS कर लो कुछ भी, उसके बाद आपके पास बहुत हाई सैलरी का एक वो ऑप्शंस खुल जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा और MBBS के बारे में आपको मैंने सारा कुछ डिटेल्स में बताया। और ऐसे ही फर्दर किसी भी कोर्स के बारे में जानने के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हमारा होगा BDS के बारे में, तो उसको मैं भी कम्प्लीटली समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।